हमारे साथ में हैं, उसमें से सबसे पहले मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा जिन्होंने 4 बार मृत्यु को मात दी है। कहा जाता है सामान्य रूप से कि अटैक 1 बार, 2 बार, 3 बार में तो साथ लेकर ही जाता है हार्ट अटैक। मेरी पूज्य माता जी मेरे साथ में हैं यहीं पर मंच पे, वो 4 बार की हार्ट फेल्योर पेशेंट हैं। माता जी जो आपके सामने खड़ी हैं बीच में, उनको मुंबई की बड़ी अस्पताल के बड़े कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ने आज से 5 साल पहले 2016 में चौथे हार्ट फेल्योर के बाद केवल 15 दिन की मेहमान घोषित कर दिया था। अब ये केवल 15 दिन ही जिएगी। क्यों? उसके कारण भी थे। उनकी बीपी 50 और 60 हो चुकी थी। अच्छा, एकदम नीचे आ गया, 50-60 बीपी और 60, ऊपर की 60। और उनका LVEF एक फंक्शनिंग होता है जो 2D इको में डायग्नोस होता है, वो मात्र 15 हो चुका था, जो सामान्य रूप से हमारा 55 से 60 होता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया, हमें बता दिया गया कि आप 15 दिन की मेहमान हैं, इन्हें घर ले जाइए, हम इसके लिए कोई और चिकित्सा विशेष नहीं कर सकते। 15 दिन ICU में एडमिट रहने के बाद हम जब उन्हें घर लाए तो स्पेशल ICCU क्रिटिकल केयर यूनिट जो होती है एम्बुलेंस, उसमें लाए थे ऑक्सीजन मशीन के साथ। हमारे घर पे लेने आने के बाद भी लगातार 1 से 2 महीने तक उनको ऑक्सीजन सपोर्ट पे ही रखना पड़ा था। अपितु हमने पहले ही दिन से, जिस दिन उन्हें घर लाए उसी दिन से उनके ही कमरे में यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया था, उनके कमरे में ही। और यज्ञ में हम हृदयामृत, वटी और अर्जुन क्वाथ, जो हमारा पतंजलि चिकित्सालय में प्राप्त होने वाली औषधि है, उसको पाउडर बना करके हवन सामग्री में मिक्स करते थे। तब कोई विशेष हृदय की और सामग्रियों की हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो हम इन दोनों औषधियों को हवन सामग्री में मिला करके प्रयोग करना प्रारंभ कर चुके थे। जब यज्ञ पूरा हो जाता, जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं कि यज्ञ की मंद मंद धुनी उठ रही है, औषधीय वायु, ऐसे समय पे हम माता जी का मास्क 2-5 मिनट के लिए केवल निकालते। वो निरंतर ऑक्सीजन सपोर्ट में रहती थी। ऐसा लगातार 1-2 महीने तक चला। 2 महीने बाद उनकी बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ रहने की सामर्थ्य जो है वो धीरे धीरे 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे की बनती चली गई। 3 महीने बाद ऐसा हो चुका कि उनको अब ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल भी। ये बात कितने साल पहले की है? 2016 की बात है ये, जनवरी 2016 की बात है। अभी माता जी यहाँ पर खड़ी हुई है। अभी आप कैसे, अब आप थोड़ा बोलो माता जी, कितनी बार होगी माता? 65 वर्ष की आयु है। और थोड़ा हरिद्वार में ठंड है तो माता जी काफी ठंड का इंतजाम करके आई पहले से ही। गुजराती लोग ना दिसंबर जनवरी में हरिद्वार आने से बहुत डरते हैं, लेकिन पहली बार योग ग्राम में गुजराती लोग भी पूरी संख्या में आए। स्वामी जी, हम पूरे परिवार के साथ आए हैं, 10 लोग। हाँ जी माता जी, અત્યારે કેવું છે? सीधू करिए। हाँ, स्वामी जी, ओम नमस्ते। आप सबका मेरे को बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और अभी 4 बार हार्ट अटैक आने के बाद भी अभी मैं सही सलामत हूँ, यज्ञ के माध्यम से। और इतना मालूम है, पहले कुछ मालूम नहीं था, परंतु अभी इतना मालूम है कि योग के आगे भी ऋषि मुनियों भी ऐसे योग्य यज्ञ कर रहे थे। और हम भी हमको इसकी प्रेरणा मिली हमारे बेटे द्वारा, उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। स्वामी जी, और माँ है ना तो ज्यादा बोला नहीं जाता, लेकिन उसको अपने बेटे पर भी गौरव है कि उसके बेटे ने जो ऋषि मुनि करते थे, उसके बेटे ने उसके लिए करके उसको के जीवन को बचा लिया। माँ बहुत खुश है। अभी तो पोता पोतियों के साथ खेलती होगी खूब। सब साथ में, 3 पीढ़ी साथ में आई है। चल, अब तो सारी पीढ़ियां ही उपकृत हो गई। तो ये पुण्यों से भर जाता है। तो सुन, क्या नाम माता जी का? हीराबेन।
तो हीराबेन, તમે તો હીરા જ થઈ ગયા, હા? हम तो स्वर्ग में